स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज आप 4th स्टैंडर्ड में से 5th में आ गए हैं ना। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे हिंदी सब्जेक्ट से। ओके, और उसका पहला पाठ है यातायात चित्रपाठ। तो उसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। चलो, फर्स्ट लेसन हमारा यातायात चित्रपाठ। चित्रपाठ यानी कि हमें चित्र देख के यह पाठ को समझना है। आप सब देख सकते हो आपकी बुक में कि यह किसका चित्र है। तो देखो, हमें बगीचे का चित्र भी दिखाई दे रहा है और कुछ साधन है जो यातायात में हमें काम आते हैं। तो हम इसका पठन करेंगे। ओके, अब देखो, यातायात के साधन और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के साधन जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रेल, फिर हेलीकॉप्टर, फिर विमान, तो इस तरह के अलग अलग चित्र दिए गए हैं। और साथ में हमें बगीचे का भी चित्र दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको बगीचा दिखाई दे रहा है। उसमें क्या है, तो बगीचे के अंदर अलग अलग फूल हैं, जैसे कि गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, फिर मोगरा, चंपा। तो यह अलग अलग फूल के दृश्य हैं। चलो, उसी तरह से कुछ बच्चे जो है वो बगीचे में खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे बेंच पे कुछ लोग आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं। तो यह चित्रपाठ में हम सब ये देख सकते हैं। और आगे जो पीछे चित्रपाठ है वो भी हम साथ में देख लें। चलो, यह चित्रपाठ पे आप सब देख सकते हो कि हमें एक बड़ा सा पानी में जहाज दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे बस है, फिर यहाँ पे ऑटो रिक्शा है। तो ये सब हम चित्रपाठ में देख सकते हैं। अब उसके अनुसार हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो वो हमें अभ्यास चलो तो वो अभ्यास के अनुसार हमें यहाँ पे प्रश्न जो दिए हैं वो करने हैं। चलो आगे करें हम प्रश्न। देखो, तो यह अभ्यास में हमें पूछा गया है, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो चित्र आपको फूल के दिखाई दे रहे हैं उसका नाम का एक लिस्ट बनाना है। तो देखो, हम ओरली ही देख रहे हैं। यहाँ पे गुड़हल है, फिर यह गुलाब के फूल है, फिर सूरजमुखी है, फिर चंपा। ये सब अलग अलग फूल हमें, मोगरा और गुलाब, ये सब हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसके नाम यहाँ पे सामने लिखने हैं। फिर चित्र में नहीं है ऐसे फूल की सूची बनाइए। तो आपको जो चित्र में नहीं दिखाई दे रहे ऐसे फूल के नाम तो पता ही होंगे, जैसे कि कमल, गेंदा, चमेली, रात रानी। तो ऐसे फूल के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, चलो आगे देखो। चित्र को देखकर यातायात के साधन की सूची बनाइए। देखो बच्चों, इस प्रश्न में आपको दोनों चित्र को ध्यान में लेते हुए यातायात के जो साधन है वह लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं हम क्या क्या देख सकते हैं यह चित्र में। साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, फिर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और जहाज, ये सब देख सकते हैं ना। तो यह आपको यहाँ लिखने हैं। फिर उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। यानी कि हमें पता है कि यातायात के साधन तो बहुत सारे होते हैं, पर इसमें जो नहीं है वैसे यातायात के तो 2-3 नाम आपको लिखने हैं। जैसे बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी, ऐसे जो साधन है वो यहाँ पे हम देख नहीं सकते, तो वो नाम यहाँ पे आपको लिखने होंगे। चलो, यातायात चित्रपाठ का स्वाध्याय हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, तुम किस प्रकार से जाते हो। देखो, जैसे हमें पूछा है मामा के घर, तो आप मामा के घर किस तरह से जाते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बस या रेल द्वारा जाता हूँ या जाती हूँ। फिर सिनेमा देखने, तो हम सिनेमा देखने जिस तरह से जाते हैं वह यातायात का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे रिक्शा द्वारा जाता हूँ या जाती हूँ। फिर स्कूल, तो स्कूल हम बस द्वारा जाते हैं तो बस लिखे, गाड़ी या रिक्शा द्वारा जाते हैं तो यह लिखे, बस द्वारा जाता हूँ। फिर बाजार, तो हम पैदल भी जा सकते हैं और स्कूटर से भी जाते हैं, तो स्कूटर से जाता हूँ। यहाँ आंसर मैंने लिखे हैं, आपको देख देख के आपकी बुक में लिखना है। चलो आगे देखिए एक्टिविटी। तुमने
इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ है तो राइट का और ना है तो रॉन्ग का निशान यहाँ पे लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे सवारी के सामने ही निशान लगा के रखे हैं। जैसे सवारी यानी कि टांगा सवारी, तो मैंने सवारी की है तो मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगाया। जो आपने ना की हो तो यहाँ पे आपको रॉन्ग का निशान लगा देना है। फिर गाड़ी, तो गाड़ी में तो सब बैठते ही है तो मैंने यहाँ पे राइट का निशान लगा दिया। ना बैठे हैं तो ना का निशान लगाओ। चलो अब ऊँट, तो ऊँट पे जो बैठे हैं तो उसमें राइट करो, और नहीं बैठे हैं तो हम उसके अंदर इस तरह से रॉन्ग करेंगे। चलो अब बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी में आप बैठे हो तो राइट करो, जो नहीं बैठे तो आपको क्या करना है, यहाँ रॉन्ग करना है। चलो उसी तरह से रेल में, तो रेल में आप बैठे हैं तो मैंने सवारी की है तो उसमें मैंने राइट लगाया है। अब आगे देखें, पढ़िए, समझिए और निशान लगाइए। देखो आपको क्या करना है, यहाँ हमें पूछा है टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में सवारी होगी। तो यह सवारी अलग अलग दी गई है, उसमें से जिसे टिकट से हम सवारी कर सकते हैं उसमें हमें वहाँ पे राइट करना है। जिसमें हम मुफ्त सवारी कर सकते हैं तो हम उस पर राइट करेंगे, और जहाँ हमें पैसा देना पड़ता है तो हम उसमें राइट करेंगे। चलो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है टांगा, तो टांगा, जब टांगा में हमें बैठना होता है तो हम टिकट नहीं लेते हैं, उसके लिए हम पैसे देते हैं, तो उसमें क्या लगेगा, पैसा। तो देखो मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर दूसरा पिक्चर है गाड़ी का, तो चलो गाड़ी में बैठने के लिए हमें टिकट नहीं लेनी पड़ती, पर गाड़ी में हम पैसा लगेगा क्योंकि पेट्रोल वो सब पुरवाते हैं ना, इसलिए तो उसमें हमने राइट किया। फिर ऊँट, तो ऊँट पे बैठने के लिए बाहर ज़्यादातर पैसे लेते हैं, पर यहाँ पे हमने मुफ्त में लिखा है तो उसमें राइट किया है। फिर बैलगाड़ी, गांव में जब बैलगाड़ी में आप बैठते हो तो उसके पैसे नहीं लेते, तो उसकी सवारी हम मुफ्त में ही कर सकते हैं, तो मैंने उसमें राइट किया है। चलो अब यह ट्रेन, तो यानी कि रेल, तो रेल में हमें बैठने के लिए क्या करना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, तो हमने यहाँ पे राइट किया टिकट के बॉक्स में। आप सब देख सकते हो ना इस तरह से। ओके, समझ में आ गया ना आपको कि ये एक्टिविटी में क्या करना है, तो यह देख देख के आपकी बुक में कंप्लीट करना है। चलो बच्चों, यहाँ पे अलग अलग फ्लावर्स दिए गए हैं, तो उसके नाम आपको नीचे लिखने हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, जैसे यह फ्लावर कमल का है तो मैंने नीचे लिखा है कमल। फिर यह मोगरा है तो मैंने नीचे मोगरा इस तरह से लिखा हुआ है। यह है गुड़हल, तो यहाँ पे हमने गुड़हल लिखा है। फिर ये पिक्चर गुलाब का है तो हमने यहाँ पे नीचे लिखा है गुलाब। तो आपको भी यह देख देख के आपकी बुक में लिखना होगा। हमें यह मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, यह कहा है। जैसे यह वाक्य है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो मातृभाषा यानी हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश में लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लोटस इज़ अवर नेशनल फ्लावर। देखो मैंने यहाँ पे सामने ही लिख के दिया है, तो आप भी इस तरह से लिखोगे। ओके, फिर मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है, हनी बीज सिट ऑन द फ्लावर्स। तीसरा है, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक टू सीट इन बुलॉक कार्ट। फिर चौथा है, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। तो आप इस तरह से देख देख के यह सेंटेंस आपकी बुक में लिखोगे। ओके, यह आपका होमवर्क रहेगा और यह आपको कंप्लीट भी करना है।